अभी अमन नीलम के ख्यालों में खोया ही हुआ था और उसके बारे में सोचे जा ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ बेड पर कोई और भी मौजूद है। वो लेटा हुआ था इस बेड पर, उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसके अलावा कोई और भी इस बेड पर लेटा हुआ है। उसके बाद अचानक जैसे ही अमन ने मुड़कर देखा तो वही काली बिल्ली जो ढाबे पर उनकी टेबल पर अचानक कूदी थी, वही उसके साथ उस बिस्तर पर मौजूद थी। अब वो बिल्ली अमन के बेड पर उसके बराबर में लेटी हुई थी। अमन ये देखकर बड़ा गुस्से में आ गया और वो उस बिल्ली को भगाते हुए बोला, हद है यार, ये तो वही काली बिल्ली है जो ढाबे पर मिली थी और उसका रास्ते पर हमारा पीछा कर रही थी, और अब ये मेरे बराबर में बेड पर आराम से पैर फैलाए पड़ी हुई है। ओए काली बिल्ली, चल निकल यहाँ से। वो काली बिल्ली ने अमन का हुक्म इस तरह से माना कि अमन भी हैरान रह गया। वो बिल्ली अमन के कहने पर उठी वहां से और उसके बाद कमरे की खिड़की से बाहर कूदी और अचानक दरख्त पर जाने कहाँ गायब हो गई। अमन खुद पर मुस्कुराता हुआ कहने लगा, वाह भाई, इस बिल्ली ने मेरा हुक्म भी मान लिया, ये बिल्ली तो बड़ी समझदार निकली यार। उसके बाद अमन ने उठकर खिड़की बंद की मुस्कुराते हुए और उसके बाद बेड पर आकर सो गया। इधर अरसम के वालिद रियाज अहमद अचानक रात की तीसरी पहर में डर कर बेदार हो गए। तभी उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन करके सिरहाने रखा अपना पानी का जग देखा तो वो खाली हो चुका था, यानी कि उसमें पानी नहीं था। तभी अरसम की वालिदा राबिया बेगम लाइट्स ऑन होने की वजह से बेदार हुई और रियाज अहमद को परेशान देखकर वो उठकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ रियाज साहब, आप इस तरह से बैठ क्यों गए? सब खैरियत तो है ना? नहीं राबिया, सब ठीक ही है। अचानक मेरी आंख खुल गई थी और हलक मेरा खुश्क हो रहा था, प्यास मुझे शिद्दत से लग रही थी। चलो ठीक है, मैं पानी पीकर अपने इबादत वाले कमरे में जा रहा हूँ, वहां जाकर मैं इबादत करना चाहता हूँ। एक काम करो, तुम सो जाओ। रियाज अहमद की बात सुनकर राबिया बेगम कुछ भी ना कह सकी और वो लाइट्स ऑफ करके वापस से सो गई। उसके बाद रियाज अहमद साहब अपने इबादत वाले कमरे में इबादत में मशगूल हो गए। दूसरा दिन जब हुआ तो अमन ने अपने घर पर फोन लगाया। उधर सकीना खातून जो बहुत ज्यादा परेशान थी अमन को फोन उठाते ही डांटने लगी। तभी अमन कहने लगा, अरे अम्मी जान, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? हम अरसम ने उसके घर पर फोन कर ही दिया था और मैं बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया, वरना मैं आपको कॉल किए बगैर सोता हूँ क्या? लेकिन फिर भी प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको कॉल नहीं किया, बट मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं आपको कॉल करने की सिचुएशन में ही नहीं था। तभी अमन की बात का जवाब देते हुए सकीना खातून फोन पर बोली, तुम्हें पता है ना अमन, मैं तुम्हारे लिए किस कदर फिक्रमंद रहती हूँ। तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हो। अब तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम्हें हर रोज़ मुझे कॉल करके खैरियत बताना होगी, समझे तुम? तो अमन बोला, जो हुक्म मेरी अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान। सकीना खातून बोली, अच्छा ठीक है, मक्खन मत लगाओ अब मुझे। अच्छा ये बताओ, खाना टाइम पर खा रहे हो या नहीं? घूमने फिरने में कहीं अपनी सेहत को ना भूल जाना, खाना टाइम पर खाना, समझ गए ना तुम? तो वो कहने लगा, बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ अम्मी जान, आपकी सारी बातें मेरे माइंड में सेट है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अच्छा ठीक है अम्मी जान, अब मैं आपको कल कॉल करूंगा, अब मैं जा रहा हूँ घूमने और मैं अरसम के साथ अब ट्रिप पर जा रहा हूँ। अमन की बात सुनकर सकीना खातून ने कहा, ठीक है बेटा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। इधर नीलम अमन को सामने से आती हुई दिखी तो नीलम को अपने पास आता हुआ देखकर अमन उसकी सहरा सी नीली आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? नीलम असबात में सर हिलाकर यानी हाँ कहकर गार्डन में लगे हुए झूले पर बैठते हुए बोली, हाँ बोलो। और उसके बाद वो झूला झूलने लगी और अमन फिर उसे पुश कर कर झूला देने लगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। नीलम, तुम हद से ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत। तभी नीलम ने चहकते हुए झूला झूलते हुए कहा, तो गोया आप मुझसे दिल लगी कर रहे हैं अमन साहिब। फिर अमन कहने लगा, यार तुम साहिब नहीं, सिर्फ अमन बोला करो, सिर्फ अमन, बस तुम अमन कहो, मुझे यही अच्छा लगेगा, तुम्हारे मुंह से साहब वाहब अच्छा नहीं लगता मुझे। तभी नीलम मायने खेज अंदाज में झूला रोकते हुए अमन की आंखों में देखते हुए बोली, अमन अगर आप मेरे अरमान बन गए तो वो कहने लगा, अरमान बन गया मतलब क्या कहना चाहती हो तुम, साफ साफ कहो। मैं तो अमन हूँ। तो वो कहने लगी, जाने दो अमन, तुम नहीं समझोगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, जिस दिन तुम समझ गए उस दिन तुम मुझसे आकर कहोगे कि हाँ मैं कुछ कहना चाहती थी। तभी नीलम की बात सुनकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए अमन बोला, उफ मेरे खुदा, क्या बात है, मुझे तो एक इस सिचुएशन पर बहुत अच्छा शेर याद आया है, तुम कहो तो सुनाओ। तो नीलम ने कहा, बिल्कुल बेझिझक सुनाइए शायर साहब। तो अमन ने कहा, हिजर की जब गुफ्तगू होने लगी, हिजर की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। नीलम ने कहा, वाह वाह, तो गोया शायर भी हैं आप, यानी कि आपके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है अमन। तो अमन ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़े शायर का एक शेर है, मैं कहाँ और शायरी कहाँ,
मुझे तो गोया आपके हुस्न ने शायर बना दिया है। आपके हुस्न को देखकर मुझे ये शायरी याद आई तो मैंने आपको सुना दी। वाकई में आपका हुस्न ऐसा है कि कोई भी शायर आपके ऊपर हजारों गजल लिख सकता है। तभी नीलम कहने लगी, बहुत आशिक मिजाज है अमन आप तो अमन कहने लगा, मैं था तो नहीं, पर लगता जरूर है कि अब मैं आशिक मिजाज हो जाऊंगा। अमन ने हंसते हुए कहा। तभी अरसम वहां आ गया और बोला, और भाई तू यहाँ पर खड़े हुए किससे बात कर रहा है? तभी अमन अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, अपनी मोहब्बत अपने प्यार से। तभी अरसम ने एक हैरान करने वाली बात बोली, अमन यहाँ तो कोई भी नहीं है, तू किससे बात कर रहा है? अमन ने पलटकर जब उसको बोला कि यही तो बैठी है नीलम, और यही तो है मेरी मोहब्बत, यही तो है मेरा प्यार। और जैसे ही अमन ने पलटकर देखा, उसकी हैरानगी का ठिकाना न रहा, क्योंकि झूले पर वही काली बिल्ली बैठी हुई थी। तभी अमन हैरान होकर बोला, अबे अरसम, शायद तुझे आता हुआ देखकर वो चली गई होगी। तू भी ना मेरी मोहब्बत का दुश्मन बना हुआ है, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है ना कि मुझे मोहब्बत मिल रही है मेरी। तो अरसम ने कहा, भाई तेरी ये मोहब्बत के नाटक बाद में कर लेना, अभी चलते हैं हम। तो अभी अमन को याद आया कि हाँ, हमें तो शिकार करने जाना था। तो उसने कहा, ठीक है चल हम शिकार पर चलते हैं, लेकिन कार तू ही ड्राइव करेगा अरसम। मैं तो अपनी मोहब्बत के ख्यालों में खोया रहूंगा, उसकी यादों में डूबा रहूंगा। तभी अरसम ने कहा, सुधर जा अमन, हम यहाँ पर एक हफ्ते के लिए रहने आए हैं और वो यहीं पर जंगल में रहने वाली लड़की है। तू उससे कहाँ इश्क लड़ा रहा है? तुझे भी समझ में नहीं आता कि हम ठहरे शहर के लोग और वो है गांव की। अगर तुझे उससे मोहब्बत हो भी गई और वो मान भी गई तो क्या वो शहर में एडजस्ट कर पाएगी? तू ही सोच अपने दिमाग से। तभी अमन कहने लगा, शट अप यार, तू चल शिकार पे चलते हैं और तू कार चला, ज्यादा ज्ञान मत बांट। इधर अरसम की माँ राबिया जी अपने शौहर रियाज अहमद से कहती है, क्या बात है रियाज साहब, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ आप कल रात से ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। सब खैरियत तो है ना? एक तो आप मुझे कुछ बताते भी नहीं हैं कि मुझे समझ में आए कि आखिर माजरा क्या चल रहा है। हर बात हमसे छुपा कर रखते हो। तभी राबिया के साथ बैठी हुई इरम यानी अपनी लड़की से रियाज अहमद साहब मुखातिब होते हुए बोले, इरम बेटा जरा कड़क सी मजेदार चाय बनाकर लाओ, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जी अब्बू जान, बस अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर इरम जवाब देकर किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। इरम के जाते ही रियाज अहमद साहब बोले, राबिया, मैंने अमन और अरसम को ख्वाब में किसी मुसीबत में घिरा हुआ देखा है, यानी उनको मुसीबत की ओर जाता हुआ देखा है। राबिया, मुझे ऐसा लगता है कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा ख्वाब, अजीब सा ख्वाब क्यों दिखा? और एक तरफ तुम्हारे बिगड़े हुए लड़के अरसम को मैं कॉल करते करते थक गया हूँ। बेल तो जा रही है लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा, इसलिए मैं कहता हूँ उसे इतनी छूट मत दिया करो। तुम कहती हो जिम्मेदार है, लेकिन वो कॉल उठाकर अपने बाप को इतना जवाब नहीं दे सकता कि वो ठीक है या नहीं। तभी राबिया जी परेशान होते हुए बोली, रियाज अहमद साहब, आप कुछ भी करके दोनों बच्चों को वापस बुला लो, क्योंकि आपको जब जब ख्वाब दिखे हैं तो कुछ यूं ही नहीं दिखता। आपके ख्वाब के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, इसलिए आप तो एक काम कीजिए, दोनों बच्चों को कॉल करके वापस आने का बोल दीजिए। फिर रियाज अहमद सिचुएशन को संभालते हुए बोले, तुम परेशान मत हो इतना राबिया, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तभी इरम वहां पर चाय लेकर आएगी। उसके बाद उसने टेबल पर चाय रखी और उसके बाद तीनों चाय पीने लगे। इधर अरसम और अमन जब जंगल गए तो सारा दिन शिकार ढूंढने पर भी उनके हाथ कोई शिकार नहीं आया। हाँ, पर एक बात बड़ी अजीब थी, वो काली बिल्ली बार बार उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से टकराती रही, यानी कि वो काली बिल्ली उनके आइट साइड ही उनको फॉलो करती हुई जा रही थी। अरसम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो वो उस काली बिल्ली को देखते हुए बोला, यार अमन, ये तो वही बिल्ली है जो झूला झूल रही थी। मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ अमन, ये हमारे आगे पीछे ही घूम रही है। तभी अमन बात को कवर करते हुए बोला, अरे यार, ये डाक बंगले की बिल्ली है और बिल्ली है तो जंगल में आना तो लगा ही रहेगा। अब जानवरों को भी तू कंट्रोल में रखेगा क्या अरसम? अमन कहने लगा, गहरा काला रंग है, इसके सिल्की सिल्की बाल हैं, कितनी क्यूट सी बिल्ली है। तभी अरसम अमन को छेड़ते हुए बोला, हाँ, इसकी आंखें नीलम जैसी ही लग रही हैं मुझे। देख, इसकी आंखें भी नीली और बड़ी बड़ी हैं जैसे नीलम की आंखें हैं। देख नीलम से कितनी मिलती है ये बिल्ली। तभी अमन चिढ़कर बोला, शट अप यार, मेरी नीलम को किसी जानवर से मिसाल दे रहा है, तुझमें अकल है या नहीं? वो तो एक खूबसूरत परी है। तभी अरसम बोला, अबे वो परी नहीं है, कोई चुड़ैल है या जिनजादी है जो तुझसे चिमट गई है। अभी नहीं, देखो बाद में समझ में आएगा। तभी अरसम हंसते हुए बोला। तो अमन भी चिढ़कर बोला, अगर वो जिनजादी है तो मैं भी जिन हूँ जो नीलम चुड़ैल पर आशिक हो गया हूँ। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।